अब आप जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में एक वक्त आया जब दुनिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी। उस समय हम बंटवारे, गरीबी, सियासत, इन सभी चीजों में उलझे रहे और पीछे रह गए। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी को भी हमने डिकोड किया। मैं पीसीआर से कहूंगी कि एक बार फिर वो आंकड़े जरा स्क्रीन पर रखें जहां पर हमने हथियार खरीदने वाले देशों का जिक्र किया था। अब आप एक बार फिर इन आंकड़ों को देखिए। ये कौन से देश हैं? ये सभी छोटे देश हैं। श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स, नेपाल, आर्मेनिया, ये सभी देश अमेरिका और रूस जैसे देशों से हथियार नहीं खरीद पाते क्योंकि अमेरिका और रूस एक बड़े मार्जिन के साथ हथियार बेचते हैं। इनका सीधा मकसद है हथियार बेचकर पैसा कमाना। इसीलिए ये सो कॉल्ड बड़े देश जंग में उलझे देशों को हथियार बेचते हैं, बड़ी खेप बेचकर मोटा पैसा कमाते हैं और दुनिया के कई देश अमेरिका, रूस जैसे देशों के पहले से क्लाइंट्स बने हैं। ऐसे में भारत ने इनके मार्केट में तो सेल नहीं लगाई क्योंकि ऐसा करने में कई साल लग जाते, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो मार्केट चुना जहां पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मतलब श्रीलंका, नेपाल, आर्मेनिया जैसे देशों को भी अपने देश की सुरक्षा के लिए हथियार चाहिए। ऐसे में भारत ने इन्हीं देशों को हथियार बेचकर खुद का एक मार्केट तैयार कर लिया। और जितनी तेजी के साथ ये मार्केट आगे बढ़ रहा है, अमेरिका और रूस के क्लाइंट्स भी भारत से हथियारों का कोटेशन मंगवा रहे हैं। आज भारत 0.0003% हथियार ही दुनिया को बेच रहा है। लेकिन ये शानदार शुरुआत है। जैसे कि क्रिकेट खेल की शुरुआत तो अंग्रेजों ने की थी। एक वक्त था जब उनके गेंद, बल्ले, चौके, छक्के को हम देखा करते थे, लेकिन जिस दिन हमने बल्ला उठाया, आज हम कहां हैं पूरी दुनिया जानती है। आज पूरी दुनिया को गेंद बल्ला हम ही खिला रहे हैं। जहां पर कांग्रेस की सरकार में हम 10 सालों में सिर्फ 3,400 करोड़ के हथियार बेच पाए थे, तो मोदी सरकार में हम सिर्फ इस साल 35,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार बेचने जा रहे हैं। जहां पर हमने इतनी बड़ी मार्केट क्रिएट कर दी, इसका मतलब यह है कि अब हमने हथियार उठा लिए हैं। किसी के नुकसान के लिए नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए। अब दुनिया के तमाम देश अपने देश की सुरक्षा करेंगे। शास्त्र उनका हो सकता है, लेकिन शस्त्र हमारा यानी कि भारत का होगा। अब इस पूरी कहानी को हम एक दूसरे एंगल से देखते हैं और समझते हैं। एक तरफ अब तक हम जहां पर दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश थे, तो वहीं अब हम खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। सिप्री की रिपोर्ट क्या कहती है? वो ये कहती है कि भारत ने साल 2018 से 2022 के बीच 11% हथियार खरीदे, यानी कि आयात की। और जब इसी आंकड़े को हम साल 2013 से लेकर 2017 तक खरीदे गए हथियारों के साथ तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये पता चलता है कि हथियारों के आयात में 11% की कमी भी आई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत अब खुद हथियार बना रहा है, जिसका इस्तेमाल खुद हमारी सेना कर रही है। यानी कि आज हम अपने हथियार खुद बना रहे हैं, दूसरे देशों के साथ डील करते हुए उनको हथियार बेच रहे हैं। मतलब अब वो वक्त आया जब भारत हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर कभी हुआ करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस ने स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट को मंजूरी दे दी। 5वीं पीढ़ी का यह विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका प्रोग्राम के तहत बनेगा और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। इसके बनने से चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है। भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। और आप जानते हैं, कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है।
अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसके आने के बाद दुनिया में भारत की धाक देख पड़ोसी चीन को शायद विस्तारवाद के सपने आने बंद हो जाएंगे। अमेरिका और रूस भारत को हथियार बेचने की नहीं, भारत से हथियार खरीदने की सोचने लगेंगे, क्योंकि अब भारत ने करवट ले ली है। अब भारत बनाने में विश्वास करता है और बनकर दिखाता भी है, और इसीलिए भारत का डंका सारी दुनिया में बज रहा है।